Hello everyone, welcome back to my YouTube channel class 7 perimeter and area. Today we will solve question number 10 from exercise 9.2. Question number 10 start करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये सर्कुलर एक कार्ड शीट है, इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल आर से मानते हैं अपन कि दैट इज 14 सेंटीमीटर। टू सर्किल्स ऑफ रेडियस 3.5। ये जो अंदर दो सर्किल दे रखे हैं इनका रेडियस है 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर। एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, ये 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इनमें से ये 1 2 3 तीनों को रिमूव कर दें, हटा दें अपन, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो मीन्स कि इसको अपन को क्या करना पड़ेगा। ऐसे तो अपन कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, इसको अपन को रिमूव करने के लिए पहले इनका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया निकालेंगे, फिर अपन इन स्मॉल सर्कल्स का एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। इन तीनों का एरिया निकाल करके, और बाहर वाला जो एरिया है सर्कुलर शीट का वो बड़ा होगा, उसमें से इन तीनों के एरिया को माइनस कर देंगे, है ना। ये चीज तो समझ में आती है कि माइनस ही करेंगे। बाहर सर्कुलर शीट का एरिया है वो बड़ा होगा, उस एरिया में से ये छोटे एरिया हैं दोनों, ये सर्कुलर शीट है, ये स्मॉल सर्कल्स हैं और ये रेक्टेंगल, इन तीनों को माइनस कर देंगे और रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से करेंगे, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट इसको आप पहले, सबसे पहले सर्कुलर शीट का एरिया निकालो, फिर इन दोनों सर्किल्स का एरिया निकालो, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालो, फिर इन अंदर वाली इन तीनों को प्लस करके और इसमें से माइनस कर दो। एक दूसरा मेथड ये भी है कि डायरेक्ट अपन फॉर्मूला रखें कि सर्कुलर शीट के फॉर्मूला में से इन तीनों को अपन ने माइनस कर दिया। वो करने के लिए अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट का निकालना है एरिया। ओके, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, उसमें से क्या करेंगे, एरिया ऑफ शीट निकालेंगे। एरिया ऑफ कौन सी शीट है, ये सर्किस। एरिया ऑफ पूरा बाहर वाला सर्कुलर शीट का, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। अब इसके एरिया में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ टू सर्किल्स माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल। अब एक बात है कि जो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट का है उसको कैपिटल आर से डिनोट करा है और वो है 14 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर से करा है इनर सर्किल्स का, तो वो है 3.5 सेंटीमीटर। ये पता है, लेंथ पता है अपन को 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ पता है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सर्किल का है, स्मॉल सर्किल का, ये आउटर सर्किल का है कार्ड शीट का। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, वैल्यूज पुट करते हैं सारी। पहले फॉर्मूला रखते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर, कैपिटल आर स्क्वायर, ओके, माइनस एरिया ऑफ टू सर्किल्स मतलब पाई। अब एरिया ऑफ टू सर्किल्स दिया है इन्होंने, है ना, तो क्या रखेंगे टू सर्किल्स का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। अब है इनटू माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये पता है अपन को, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या रखनी है 22/7, वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल आर कितना है 14 मल्टीप्लाई में 14, माइनस पाई की वैल्यू क्या है 22/7, या पाई कॉमन भी ले सकते थे लेकिन यहाँ दिक्कत आएगी, अपन इसको लिख लेते हैं। स्मॉल आर है 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ 3 into 1। अब ये कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो 22 मल्टीप्लाई में 28, माइनस 7 5 जा 35, 0.5 आया। अब 22 और मल्टीप्लाई करा 3.5 को 0.5 से, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, लास्ट से 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ गया, यहाँ आया 1.75 माइनस 3, ओके। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 15, 2 1 जा 2 3 और 5 2 जा 10 कैरी 1, 7 2 जा 14 15, 5 कैरी 1 और 2 1 जा 2 और 3, तो ये आया 0
5 5 6 7 5 6 5 6 7 8 और ये आया 1। एक सेकेंड यहाँ करते हैं इसको ढंग से। 1.1.75 है ना, 22 से मल्टीप्लाई करा, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 15, 2 1 जा 2 3, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 7 2 जा 14 15 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ये आ गया 0 5 8 3। लास्ट से 2 डिजिट के पहले डेसिमल, तो यहाँ आ गया 38.50। अब 28 को करो 22 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 5 और 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 5, ये आ गया अपना 616। ओके, ये आया 616 माइनस ये आया 38.50 माइनस 3। अब 38.50 ये माइनस है और ये माइनस है। यहाँ पे अपन ने क्या रखा था, एरिया ऑफ टू सर्किल, तो अपन किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टू भी तो करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू भी लिखो, तो यहाँ लिखा अपन ने मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई कर दिया टू से, टू मल्टीप्लाई ये भी लिखना पड़ेगा है ना। तो अगर इस 22 को भी अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करा तो अपना आंसर फिर ये नहीं आएगा, अपना आंसर आएगा करेक्ट आंसर। अब सपोज अपना ये आ गया 38 पॉइंट, अब दो सर्किल्स हैं अपने, टू सर्किल्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 38.75 इसको कर दो, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 38.50 इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 17, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 77.70। अब ये आया अपने पास 616 माइनस 77 माइनस 3, तो -7, ये दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो क्या हो जाएगा इधर आके, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 80। अब 616 में से माइनस करो 80 को, तो 6 और 11 में से 8 गए तो 3 और ये आ गया 5, तो क्या आया अपना आंसर 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टू सर्किल्स हैं ये ध्यान रखना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना फिर आंसर करेक्ट आएगा। यहाँ पे भी 2 से करके, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तब 77 आया, नहीं तो पहले 38.50 था, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये आ गया। अब दूसरा मेथड ये है कि दोनों वैल्यूज को अंदर के अंदर अपन इसको प्लस कर दें, फिर बाद में माइनस कर सकते थे। कई बच्चे बोलेंगे कि ये तो वैल्यू हमारे को प्लस में बताई थी, लेकिन इसको ब्रैकेट को अगर ऐसे भी सॉल्व करें ना अपन, 77 प्लस 3 और ये क्या हो गया 80 हो गया, और जब ब्रैकेट ओपन करा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसमें से इस वैल्यू में से 616 में से माइनस कर दिया, तो आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे यहाँ पे प्लस लगाया हो या ब्रैकेट में लेके करेंगे। जब अगर दोनों वैल्यूज को अपन प्लस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लेके प्लस करेंगे, अदरवाइज अपन डायरेक्ट फिर माइनस का साइन लगाएंगे तो ब्रैकेट ओपन रखेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है, एक्सरसाइज 9.2 का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।